अध्यक्ष आदरणीय मास्टर साहब, उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब, अन्य पदाधिकारीगण, आप सभी शिवपुरी जिले के विभिन्न अंचलों से पधारे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बच्चे बच्चियों और इस आवाज को परोक्ष से सुनने वाले आप सभी धर्म प्राण सज्जनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज का ये दिन और समय हम लोगों के लिए परम सौभाग्यशाली। गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के अपनी अमृत वाणियों से पूज्य महाराज जी ने आपको संबोधित किया। उनके वचनों से ही मानव जीवन का उद्देश्य झलकता है। उन्होंने हमको याद कराया कि हम गुरु महाराज के पास नहीं पहुंचे, बल्कि गुरु महाराज ने हमको अपने पास बुलाया और अपनाया। वास्तव में हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको मनुष्य शरीर उस मौके पर मिला जिस समय गुरु महाराज इस धरती पर मौजूद थे। कोई जरूरी नहीं था कि हम इसी समय मनुष्य बनते, लेकिन उस प्रभु की कृपा और हमारे कर्मों का संयोग कि हमको उस समय मानव तन मिला जिस समय गुरु महाराज का उपदेश जीवों के कल्याण के लिए इस धरती पर चल रहा था। प्रेमी भाई बहनों, उससे बड़ा सौभाग्य कि हम गुरु के द्वारा अपना लिए गए। गुरु महाराज ने हमको पकड़ लिया, अपनी चरण शरण में लगाया। आप देखते हैं दुनिया में आबादी कम नहीं है, लोग निरंतर बढ़ते जा। इस जनसंख्या की बाढ़ में आप देख रहे हैं कि कितने लोग संगत के साथ जुड़े गुरु महाराज के पास पहुंचे। इस मानव जगत के अनेक इंसान अपने अंधी दौड़ में दुनिया की विकास यात्रा में चले जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं। उनमें कम से कम हम तो नहीं शामिल हुए जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यह मान लिया है, चाहे बेईमानी से कमाओ, चाहे झूठ से, चाहे छल कपट से, लेकिन पेट भरना, बच्चों का पालन करना, मकान बनाना, बच्चों के लिए प्रबंध करके इस दुनिया से चले जाना। प्रेमी भाई बहनों, इतना अनमोल मानव शरीर पाना कितना सौभाग्य का विषय था। अगर हम खाने पीने, पहनने, मकान बनाने और दुनिया का आराम प्राप्त करने और पेट पालने तक रह गए तो यह काम तो जानवर ही कर लेते हैं और हमसे, आपसे अच्छा कर लेते हैं। आपको मालूम है, हमने अपने घरों में पशुओं को देखा, गाय, भैंस, बकरी, अन्य जानवर जब बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें अपने बच्चों से इतना प्यार होता है कि गर्भ से निकलने के बाद उनके शरीर पर लिपटी गंदगी को वो जीभ से चाट करके साफ करते हैं। उसके लिए कोई घृणा नफरत नहीं रहती है। शायद मानव जगत के इस भूमंडल पर ऐसा कोई इतिहास आप नहीं बता सकते जिस माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा
और उसकी गर्भ की लिपटी हुई गंदगी को किसी माँ ने जीभ से चाट करके साफ किया हो। आपसे अच्छा प्यार करना तो जानवर जानते हैं। अगर हम जानवरों की तरह ही पेट पालने तक और अपने शरीर को पालने पोसने तक रह गए तो यह अनमोल मानव शरीर, जिसको देव दुर्लभ मानव तन कहा गया, यानी देवी देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। बराबर दिन रात एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते और मालिक से मांगते हैं, हे मालिक, एक बार हमको अगर मनुष्य बना देते, मानव तन में भेज देते, तो हम भी अपना कल्याण कर लेते। जितने देवी देवताओं का अस्तित्व है, जो किसी भी रूप में यहाँ पूजे जाते, वह सारे देवी देवता इसी मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते रहते हैं। हम आप उनसे कितने सौभाग्यशाली, हमको ये तन बिना मांगे प्राप्त हो गया है। इसी को कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। आपको बिना मांगे ये हीरा जैसा अनमोल जन्म मिला। अगर इसके कर्तव्य को समझोगे, इसकी ड्यूटी को निभाओगे, ये किस लिए मिला है इसको याद रखोगे, तो आपका ये जीवन सफल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने इस जीवन के महत्व को नहीं समझा और इसकी अनमोलता को ध्यान नहीं दिया और जानवरों जैसी हरकत करके अपने पेट पालने खाने पीने में लगे रहे, दुनिया से मर करके चले गए, तो आप क्या लेकर के जाओगे? जितना भी सामान आप बटोरोगे, सुई की नोक से लेकर के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी विद्या और भाषा, संपत्ति, प्रतिष्ठा, विद्वता और गुण कोई लेकर के जाता है? सब यहीं छोड़ जाते हैं। आप स्मशान घाट चले जाइए, चीता की राख उठा करके चुटकी में पूछिए, ए राख तू बता, इंजीनियर की राख है कि अनपढ़ गंवार की, बड़े बड़े जोगी की है या साधारण गृहस्थ की? सबकी राख का लगभग यही भाव समझ में आएगा कि सबकी राख एक जैसी है। यानी चिता पर जल जाने के बाद विद्वान भी राख है, धनीमानी भी राख है, बड़े बड़े सेठ साहूकार राख हैं, पढ़े लिखे विद्वान राख हैं और अनपढ़ गंवार भी राख है। जब सबको अंत में जल करके खाक और राख हो जाना है, तो किस काम के लिए दुनिया की ये फितूरबाजी, किस काम के लिए लालच, किस काम के लिए छल कपट बेईमानी, बोझा ऊपर से लग जाएगा। आपको ये शायद ज्ञात नहीं है, किताबों को पढ़ा नहीं है। ये कर्मों की दुनिया है, कर्म करने की आजादी है, फल भोगने की परतंत्रता है। कर्म आप करते जाओ, फल भोगने के लिए दूसरे की गुलामी है। आप अपने मन से कर्म का फल नहीं भोग सकते। भगवान का ये कानून है, इस धरती के मालिक का ये कानून है, त्रिलोकीनाथ की ये व्यवस्था है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप गांव में सुनते हैं, जैसी करनी पार उतरनी, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। प्रेमी भाई बहनों, इसी बात को गुरु महाराज कितने सरल तरीके से समझाते थे। कहते थे कि प्रेमियों, भाई बहनों, अगर आप किसी की अंगुली तोड़ोगे तो वो भी आपकी अंगुली तोड़ेगा। किसी की आंख फोड़ दोगे तो आंख फोड़ी जाएगी। किसी का पेट चीर दोगे तो पेट चीरा जाएगा। किसी की गर्दन मरोड़ दोगे तो वो आपकी भी गर्दन मरोड़ेगा। किसी का गला काट दोगे तो गला आपका भी काटेगा। इसलिए इस कर्मों के संसार में अगर भगवान कर्म का अदला बदला देने से नहीं बच सके, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? हमारी आपकी बचत कैसे होगी? आपने सुना होगा, भगवान राम ने
बाली को पेड़ की ओट से तीर मार करके घायल किया था, और वही बहेलिया बन करके कृष्ण अवतार में तीर मार करके उनको भी घायल किया और प्राण ले लिया। जब भगवान अपने कर्मों का बदला देने से नहीं बचे तो प्रेमियों हम नहीं बचेंगे। इसलिए संत महात्मा इस धरती पर जीवों के कल्याण के लिए उतरते हैं। जिस प्रकार वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाते, दूसरे के लिए फलते, नदियों में भरा हुआ अगाध पानी कभी नदियों के पीने के काम नहीं आता, बल्कि उसे चर अचर के जीव अपनी प्यास बुझाते। ठीक इसी तरह से संत महात्मा सबकी भलाई और कल्याण के लिए होते हैं। उनके जीवन भर की अर्जित की गई दौलत और कमाई वो उनके निजी काम नहीं, सारी दुनिया के लिए वो तरसते हैं, तड़पते हैं और दया करते हैं। उनका काम यही है कि आप सब लोग जहाँ से उतार करके इस मृत्यु लोक में लाए गए हो, उस असली मुकाम पर, उस असली वतन देश में पहुंचाना और आवागमन से मुक्त करा देना। वास्तव में ये जन्म मरण की दुनिया है, ये अकाट के नियम है। यहाँ जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, कोई अमर बूटी पी करके नहीं आया है। जब बड़े बड़े महात्मा अवतारी साधु संत इस धरती से समय पूरा होने पर छोड़ करके गए, तो हमको आपको भी छोड़ करके जाना। यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाता, बल्कि महान आत्माओं के उपदेशों को लेकर के जो अपने जीवन की कमाई करते, नाम की दौलत इकट्ठा करते, वही नाम की दौलत जो है लोगों के साथ जाती, आपको जन्म मरण की पीड़ा से बचाती और फिर योनियों में आने से रोकती। नहीं तो 84 लाख योनियों की 4 खाने, अस्थावर और पेड़ पक्षियों की योनि, चंगम की योनियां, 1 तत्व के जीव, 4 तत्व के जीव, 5 तत्व के जीव, ये सारी योनियों में भटकते भटकते हमारा नर शरीर एक बार मिलने के बाद कितने कल्पों तक दोबारा इस मनुष्य शरीर को नहीं प्राप्त कर पाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं लिखा जा सकती है। अगर किसी ने भूल करके किसी महात्मा की निंदा कर दी, बुराई कर दी, इतना बड़ा कर्मों का अंबार आता है। कहते हैं कि बहुत बार जो है कल्प कल्प भर एक एक नरका, एक एक नरक में एक प्रकार के नहीं, अनेक अनेक नरकों में कल्प कल्प भर, न जाने कितने कल्प मनवंतर बीत जाएंगे, हमारे आपके कर्मों की सजा पूरी नहीं होगी, इसमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये सुनहरा अवसर मिला है, इस सुनहरे अवसर को आप गंवाइए मत, इस सुनहरे अवसर का लाभ लीजिए। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी दया की, हमको सोते से जगाया, हम लोगों को रास्ता बताया, रास्ता बता करके अनमोल दौलत दी, जो दौलत दुनिया में रुपए पैसे सोने चांदी से नहीं मिल सकती, उस अनमोल दौलत को हमारे लिए सरल तरीके से बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के उन्होंने दे दिया। अब हमारा भी कर्तव्य पर बनता है, हम उस जड़ी को पा करके रगड़ें। गुरु महाराज या नए लोगों को पूज्य महाराज जी ने जो नाम की जड़ी दी है, उसको हमको रगड़ना चाहिए, रगड़ करके उसके रंग को अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए। और जब तक गुरु की दी हुई जड़ी को रगड़ोगे नहीं, अरे भाई सब कुछ लेकर के आपके पास तो बैठा हुआ है, लेकिन जब तक उपाय नहीं, सारा खजाना आपके पास है और खजाने की चाबी भी मिल गई, और उसकी चाबी लेकर के चारों तरफ प्रचार करो, उस प्रचार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बुद्धिमानी यही है, उस चाबी से खजाने का ताला खोल लीजिए। इसमें सारे हीरे जवाहरात हैं, सारे मणि माणिक हैं, सारे सृष्टि का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। लेकिन जब दुनिया से उपराम होकर के, दुनिया से हट करके आप अंदर में इसकी तलाश करोगे तब मिलेगा। जो आदमी
नदी के किनारे बैठ करके डूबने का डर सताता, उसको कभी अंदर के रतन नहीं मिल सकते हैं। जो गोता खाने के लिए नदी में उतर जाता, हर बार खाली नहीं आता, कभी न कभी उसके हाथ में बहुमूल्य धातुएं पड़ जाती हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको इस शरीर रूपी समुद्र में गोता लगा करके अपनी दौलत को खोजना पड़ेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बुलंदरा रहा किनारे बैठ। अगर मैं डर जाऊंगा, मैं आलस कर जाऊंगा, मैं उस दरवाजे पर बैठने से आनाकानी करूंगा, तो मुझको वो दौलत नहीं मिलेगी। अगर हम करने पर उतारू हो जाएंगे तो दया खोल करके गुरु महाराज बैठे हुए हैं और आपके ऊपर वो दया डाल देंगे और यहीं बैठे बैठे मानव तन आपका सफल हो जाएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने काम करने के बाद, लेकिन काम के लिए यही आदेश है कि अपने खेती, दुकान, दफ्तर का काम जो भी आप करते हो अपने पेट पालने के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से करना। ये तीन चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आपके पास मेहनत नहीं है, ईमानदारी नहीं है और काम में सच्चाई नहीं है, तो फिर आपको धरती पर बरकत तो मिलेगी नहीं और कभी आत्म उन्नति की साधना में यानी भजन, ध्यान, सुमिरन में तरक्की नहीं मिल सकती। ये एक जरूरी चीज है कि जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। यानी जब तक आप मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से काम नहीं करोगे, आपको परमार्थ की दौलत मिल ही नहीं सकती है। ये अकाट्य नियम है, इसको कोई काट नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज अपने हर संदेश में ये कहते रहे और पूज्य महाराज जी भी यही बता रहे हैं कि अपने घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, साधु बनने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की, कुटिया रमाने की जरूरत नहीं है। अपने गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो। जो इनका कर्म कर्जा आपके ऊपर लेन देन लगा हुआ है, इसको खुशी खुशी मेहनत करके अदा कर दो और उसके बाद मेहनत का काम करने के बाद जब कोई काम ना हो शाम को, तब बैठ करके उस मालिक की 1 घंटा 2 घंटा भक्ति भजन कर लीजिए। कुछ दौलत ऐसी इकट्ठा करो, दुनिया की संपत्ति ये आपके काम नहीं आएगी, ये तो यहीं छूट जाएगी। लेकिन जो आप भजन से धन इकट्ठा करेंगे वो आपके साथ जाएगा। इसलिए भजन के धन को इकट्ठा करने के लिए आपको उतारू होना पड़ेगा। देखो, हम आप सब लोग नदियां हैं, नदियां, नदी। Online, welcome to our music world. Ready to pair. हम सब लोग नदी है, नदी। नदियों में आपने देखा होगा बाढ़ आ जाती है, नदी में बाढ़ आती है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं देखी होगी आपने। हम आप थोड़ा सा धन पाकर, थोड़ी सी प्रतिष्ठा पाकर के हम लोग जल्दी से इतराने लगते, लेकिन महात्मा अगाध समुद्र की तरह होते हैं, उनके अंदर बाढ़ नहीं आती। जीव और महात्मा में यही अंतर है। हम थोड़ी दौलत पा करके घमंड करने लगते, थोड़ी दया पा करके उसको बांटने लगते, लेकिन गुरु महाराज हम सब लोगों को ये सिखा गए कि समुद्र में बाढ़ तो नहीं आएगी, लेकिन तरंगे जरूर उठती हैं। और तरंग क्या होती है? तरंगे उठती हैं, अपने अंदर किसी बुराई को आने नहीं देती, हजम नहीं होती है, बुराई को ढकेल करके बाहर कर देती। ऐसे ही महात्मा अपने पास अनेक प्रकार के जीव अपने कर्मों को लेकर के गंदगी का उनके पास जाते, लेकिन उनके शरीर के भीतर से उठने वाली तरंगें ढकेल करके आपके ऊपर डाल देती हैं। प्रेमी भाई बहनों, कर्म आपका, भोगेंगे आप। केवल उन कर्मों की जिम्मेदारी गुरु महाराज लेते हैं
जो आप नाम दान के पहले कर चुके हैं, उसको तो उसी दिन वो अपने ऊपर लेकर के चाहे भोगे चाहे जलावें, लेकिन उसके बाद यदि कोई गलत काम आपने किया तो आपको भोगना पड़ेगा। आपने पहले सत्संगों में ये सुना होगा, एक बार देवताओं की सभा हो रही थी। उस सभा में सब लोगों ने मिल करके एक प्रस्ताव पास किया कि ये गंगा माई सबका पाप धोती हैं, इसलिए ये बहुत गंदी हैं। जो सबका पाप धोए वो सबसे बड़ा पापी, इसलिए इस सभा से गंगा को बाहर निकाल देना चाहिए। प्रस्ताव पास हो गया। गंगा से इसका जवाब मांगा गया कि बताओ भाई, क्यों ना तुमको बाहर कर दिया जाए? तुम तो सबका पाप धोती हो, तुम बहुत मैली हो, तुम बहुत गंदगी हो, सबसे बड़ी पापी तो तुम हो, इसलिए तुमको देवताओं की सभा से बाहर किया जाता। गंगा को जब मौका मिला तो गंगा माता ने कहा कि देखो देवताओं, आपने प्रस्ताव जो पास किया हम भी इसका समर्थन करते हैं, हम भी हानिकार हैं, लेकिन इस बात पर विचार कीजिए कि पाप जो हम सब का लेते हैं अपने पास नहीं रखते। आप विचार किए, हम अपने पेट में नहीं रखते, हम तो जो पाप लेते हैं सब बादल देवता को दे देते हैं पाप बना करके। इसलिए सब लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वास्तव में गंगा अपने पास कहाँ रखती है, वो तो जो है सब बादल को दे देती है। इसका मतलब कि सबसे गंदे बादल देवता हैं। बादल देवता आप सबसे गंदे हो चुकी, गंगा जितना पाप लेती सब आपको दे देती। बादल देवता को पूछा गया, खड़े होइए। उन्होंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, गंगा सबका पाप धोती और गंगा सारा पाप जो इकट्ठा करती मुझको दे देती, दूसरा नहीं भोगेगा। कोई देवता कोई जो है आपके कर्मों का जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदारी आपको होगा। इसलिए सचेत आपको होना पड़ेगा, सावधान आपको होना पड़ेगा, कर्मों पर अंकुश आपको लगाना होगा। देखो गुरु महाराज के बारे में कितनी बड़ी दया की बात पूज्य महाराज ने की। कहा आप गुरु महाराज की तरफ एक कदम बढ़ाओ, वो 100 कदम आगे बढ़ करके आपका दिल थाम लेंगे। तो प्रेमियों चलना तो सीखो, गुरु महाराज की ओर कदम बढ़ाना सीखो। सुमिरन ध्यान भजन का रास्ता जो मिला हुआ है उसमें समय दो, रो, तड़पो, पुकार लगाओ, अपने कर्मों की माफी मांगो और फिर देखो अंदर में दया कैसे होती है। इसी धरती पर पैदा हुए कितने महापुरुष माता की कोखी से पैदा हुए और उन्होंने अपने जीवन को सफल कर लिया। आज इतिहास में गुणगान हो रहा है। कबीर, नानक, दूलम, करिया, मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई, तमाम इतिहास संतों के बारे पढ़े जिन्होंने अपने समय पर महात्माओं की दया लेकर के और कितना बड़ा काम किया। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में अहम फैसले किए, यानी दुनिया एक तरफ रह गई और उन्होंने फैसला एक तरफ कर लिया। दादू साहब चले जा रहे थे, एक बारात निकली थी रज्जब मियाँ की और घोड़ी पर चढ़ करके जा रहे, हवा चली, उसका मोर ऐसे हिला, तब तक देख लिया कि अरे ये तो संस्कारी जीव, धूमधाम की जाने की रेखा, इसको तो भजन करना था, कहाँ ये पचड़े में पड़ना। तो उसी गोल में शामिल हो गए महात्मा। थोड़ी दूर नाचने गाने वालों के साथ चलते रहे और जब थोड़ा नजदीक पहुंचे तो उसके टांग पर ऐसे जोर से चुटकी से काट लिया जो है। जब चुटकी कटा तो उसने देखा कि क्या है, खुजलाने लगा तो हाथ पकड़ करके लटकाया उसको और कान में केवल 2 लाइन बोल दिया, कहा रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक को ठौर। उसने कहा अरे बस शब्दों की चोट चाहिए थी, तुरंत कहा बड़ी जोर से पेशाब लगी, रोको घोड़ी रोको, जो घोड़ी रोका और बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से खींच करके किनारे गया। तो पेशाब करने गया है तो कौन निगरानी, वही मेड़ पर बैठ करके कहा रास्ता बता दो और दादू साहब ने उतरने में उसको भजन का रास्ता बता दिया।
लौट करके आया, जैसे घोड़ी पर बैठा, मऊ रोड तोड़ ओड़ करके फेंक दिया, घोड़ी से उतर करके भागा। लोगों ने कहा अरे दूल्हे को क्या हो गया, सन्निपात चढ़ गया। तो लोगों ने कहा एक बाबा जो है आए थे और उन्होंने जो है उसकी टांग में ऐसे कुछ कहा कान में, और उसके बाद ये पेशाब करने गया, खोजो बाबा को। अब बाबा खोजने अपना काम किए चल पड़े, और उसने जो है शादी तोड़ दी, शादी नहीं किया, लेकिन काम करके जिस परमात्मा से उसने अपनी शादी बनाई, जीवन सफल हो गया। और उसी ने ये लिखा, जो शादी में बंधने जा रहा था, उसने लिखा कि रज्जब रचियो राम से तो तजियो संसार, वृक्षौ फल नाही लगे बिना भय पतझार। बिना पतझार के वृक्ष में फल नहीं लगते। इसी तरह से ये संसार की कामनाओं और इच्छाओं के पत्ते तोड़ने पड़ेंगे, झाड़ने पड़ेंगे, पतझड़ करने पड़ेंगे, तब जाकर के परमार्थ का फल लगेगा इस पेड़ में। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा, एक बार ही नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, घर द्वार छोड़ दो, पत्नी बच्चों को छोड़ दो, घर द्वार छोड़ के साधु बन जाओ। इससे इस समय भगवान नहीं मिलेगा, कभी मिला करता रहा होगा, लेकिन इस समय वक्त के महापुरुष के मुंह से जो वचन निकलते हैं वही वक्त का कानून बन जाता है। गुरु महाराज के मुंह से निकला हुआ शब्द वर्तमान कलयुग में यदि कोई घर द्वार बच्चों को, गृहस्थी को छोड़ करके जंगल चला जाएगा, उसे सपने में भी भगवान नहीं मिल सकते। ये वक्त का कानून है, इसलिए इसी गृहस्थी में मिलेगा। जो गिरही में रही है जाई, बूझ विचारी सो बची है भाई। जो गृहस्थी में जाकर के रहेंगे, विचार करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे और अक्ल लगाएंगे। गृहस्थी में रहने का मतलब नहीं कि मधुमक्खी की तरह से कूद जाओ थाल में और शहद लेने के चक्कर में पंखा लिपट जाए, पांव लिपट जाए और उसी में छटपटा कर दम तोड़ दो और स्वाद तो दूर खड़ा रह जाए। आप होशियारी से काम कीजिए, बारी पर बैठ जाइए, धीरे धीरे दुनिया की निरख परख करते हुए चाशनी को चूस भी लीजिए, आनंद भी दुनिया का लीजिए और चूस करके उड़ जाइए। दुनिया में गृहस्थी में रहो, गृहस्थी के कर्तव्य का पालन करो, अपने भौतिक कर्तव्य निभाओ, सबका कर्जा अदा करो और उसी में बुद्धिमानी से चुपचाप जब दुनिया सो जाए तो रोना शुरू करो मालिक के लिए। रो रो करके अपना काम बना लो, क्योंकि बिना रोए परमात्मा आपको भूल करके नहीं मिलता। ये बहनें माताएं अच्छी तरह जानती हैं, दुनिया का पति बिना रोने के नहीं मिलता, रोने के बाद मिलता। तो वो मालिक बिना रोए मिलेगा। जिसने पाया बहुत रोया, अपने मालिक गुरु महाराज कितना रोए। उन्होंने कहा प्रेमियों, तुम मेरे उस मालिक के मिलने की दर्द कैसे समझोगे। मैं कितना रोता था, रात रात रोते रोते मेरी लंगोटी, मेरी चद्दर, मेरी भजन की आसनी इस तरह भीग जाती थी जैसे तुम बाल्टी में कपड़ा धोने के लिए भिगोते हो। इतना रोया, तब जाकर के मालिक की दया हुई। मीरा ने कितना रुलाई की, रात दिवस मुझे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। क्यों? जिस चीज पर लगन लग जाती है उस चीज को पाने के लिए तड़प पैदा हो जाती है। आपका बच्चा बीमार हो जाए, रात भर नींद नहीं आएगी। आपके घर का पड़ोसी बीमार हो जाए, आप चैन की नींद सोओगे। क्यों? उसको आप पराया समझते हो, अपने बच्चे को अपना समझते हो। ऐसे ही अगर प्रभु को, मालिक को आप अपना समझ लोगे तो जब तक उससे मुलाकात नहीं होगी तब तक आप उसके लिए तड़पोगे, रोगे, चिल्लाओगे, पुकार लगाओगे, मालिक दया करो, कब मिलोगे। और आपकी उसी तड़पन पर वो प्रकट हो जाएगा, अंदर में उजाला कर देगा, शब्दों की झंकार आएगी, भजन बनने लगेगा, जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तड़प और विरह की जरूरत है। रास्ता आपको मिल गया। यही बात पूज्य महाराज जी ने कहा कि सुमिरन ध्यान भजन तड़प और विरह के साथ, दया मांगने के भाव के साथ लगातार करते रहिए। इसी में गुरु महाराज दयालु हो जाएंगे, आप पर कृपा कर देंगे। यह तो आपके मानव जीवन को सफल बनाने का, लेकिन इस काम को सफल बनाने में क्या चीज आपकी मदद करेगी। जैसे
कोई चीज ऐसी होती है, उस चीज की उपस्थिति से उसका काम करना तेज गति का हो जाता है। विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है। यानी उस चीज को आप प्रस्तुत कर दीजिए तो उसके रहते वो काम तेजी से हो जाता है। जैसे आप अगर चीनी का शरबत बना रहे हो और देख रहे हो बड़ी मंद गति से जो है घुल रही है चीनी, जरा सी उस पर आग की आंच दिखा दीजिए, देखिए कितनी जल्दी जो है घुल जाएगी। ऐसे ही आपको समय पर गुरु महाराज की दया पाने के लिए सेवा महत्वपूर्ण, एक उत्प्रेरक है, सेवा महत्वपूर्ण है। और सेवा करते करते लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अब सेवा के तो बहुत उपाय गुरु महाराज ने बताए, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, शरीर के विभिन्न अंगों की सेवाएं ये क्यों ली जाती हैं? उन अंगों से की गई सेवाओं का फल दे करके उसके कर्म काटे जाते। जिसने आंख से ज्यादा गलती की है उससे आंख से सेवा ली जाती, जिसने हाथों से ज्यादा गलती की हाथ की सेवा ली जाती, जिसने रुपए पैसे से गलती की उसकी रुपए पैसे की सेवा ली जाती। महात्मा बढ़ाने से कर्म काटते हैं। अब हम लोगों को उन सेवाओं के लिए तो तत्पर रहना चाहिए, लेकिन शरीर सेवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब शरीर सेवा के लिए एक नया उपाय गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी ले आए हैं। उन्होंने इशारा किया कि भविष्यवाणियों की पुस्तक, भविष्य के संकेत सारी जनता के बीच में पहुंचनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने उपाय कर दिया कि एक एक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें, एक एक सत्संगी एक एक गांव गोद ले लें। एक एक गांव गोद लेने का मतलब क्या है? आप समाज में रहते हैं, एक एक आदमी जिसके पास कोई औलाद नहीं रहती तो कभी भतीजे को, कभी भांजे को, कभी किसी और दूसरे के अपरिचित आदमी के बच्चे को गोद ले लेता है, यानी दत्तक पुत्र बना लेता है। दत्तक पुत्र बनाने का मतलब क्या हुआ? आज की तारीख से उसका अपने माँ बाप से संबंध खत्म हो गया, उसका संबंध मुझसे जुड़ गया। उसके पालन पोषण की, उसके शिक्षा दीक्षा की, पहनने खाने की, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी गोद लेने वाले की हो गई है। ये छोटी मोटी जिम्मेदारी आपको नहीं सौंपी जा रही है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जिस गांव को आप गोद लीजिए उसको पालने पोसने, बीमार होने पर दवा की जिम्मेदारी और उसके खाने पीने पहनने और उसके परमार्थी कल्याण तक की जिम्मेदारी आपकी। उस गांव में लोगों को शाकाहारी सदाचारी बना करके भजनानंदी बनाना ये तक जिम्मेदारी है। हर आदमी एक एक गांव गोद लीजिए, सबकी जिम्मेदारी है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो एक नहीं कई गांव गोद ले सकते, आप कई गांव गोद ले लीजिए अपनी क्षमता के बाद। आपने देखा होगा जब कभी किसी सरकारी योजना से गोदाम पर मुफ्त की चीज मिलती है कितनी लंबी लाइन मिलती लगती है। चाहे जो है उस मिलने वाली रकम में 2 किलो चावल, 4 मोमबत्ती, 1 माचिस की डिबिया हो तो ये कुल मिलाकर 100 रुपए से ज्यादा जो है नहीं होगी। लेकिन उसके लिए सवेरे से लाइन में खड़े होते, 5 बजे शाम तक बिना खाए पिए, बिना दतवन मंजन के आप लाइन में लगे रहते हो और शाम को नहीं मिला तो निराश होकर के लौट आते। और कहीं मौका मिल गया, आप इतनी मेहनत के बाद क्या सोचते हो, अगर एक डिबिया और झटकने को मिल जाती तो क्या भाग्य होती। आप जल्दी से ललचा कर उसको भी लेना चाहते हो कि ये भी मिल जाए। आप सांसारिक वस्तु के लिए इतनी लालच करते हो, वैसे परमार्थ में भी लालच करो। एक नहीं 2-4 गांव गोद लेंगे और उसमें अपने खर्चे से, अपने मेहनत की कमाई से किताबों को बांटेंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे ब्लॉक को यानी पूरे पंचायत को गोद ले सकते हैं, तो ऐसे लोग उस तरह का काम करें। आपकी क्षमता है, भक्ति कमाने का बहुत बड़ा मौका है, राम नाम की लूट है, एक प्रकार से दया को लूटने का मौका है। लेकिन एक गांव में अगर 25 सत्संगी तो 25 सत्संगी उसी गांव को तो गोद लेंगे नहीं, सबको अलग अलग गांव गोद लेना। अगर सब लोग एक एक गांव गोद ले लें तो मैं समझता हूं कि शिवपुरी में इतने सत्संगी हैं
कि शायद ही कोई गांव बच पावे, सारे गांव जो है गुरु महाराज की वाणियों से गूंजने लगेंगे। ये वो मौका है धर्म के प्रचार का, गुरु के नाम को गुजारने का, देश दुनिया बदलने का, देश में अच्छे समाज को लाने का, अच्छे निर्माण का, परिवर्तन का। इसके लिए मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के कोई चीज नहीं होती। आपने देखा जिस मकान पर हम बैठे हुए हैं, जब डॉक्टर साहब ने इसको खरीदा होगा केवल खाली प्लाट, तो क्या कल्पना थी कि यहाँ इतना बड़ा मकान बनेगा? सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद इसकी नींव खोदना, इसमें ईंटें, मोरन, बालू, मिट्टी सबका इंतजाम करके आज देखिए किस शक्ल में पहुंच गया। इस मकान को बनाने में जब इतनी मेहनत हुई तो आपको परमार्थ की मंजिल खड़ा करने में भी मेहनत करनी होगी, अच्छा समाज लाने में मेहनत करनी होगी, दुनिया बदलने में मेहनत करनी होगी। जो लोग अपने घर का काम करते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, उन जिम्मेदारियों को करिए। उसके साथ साथ गुरु महाराज के इस अभियान में भी थोड़ा हिस्सा बताइए। यह जिम्मेदारी केवल अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की नहीं है। जितने सत्संगी गुरु महाराज के नामदानी, सबका फर्ज और कर्तव्य है, सबकी जिम्मेदारी बनती कि गुरु महाराज की बगिया हरी भरी रहे, कोई पौधा उनका सूखने न पावे, उनका नाम जमाने में रोशन हो, लोग गुरु महाराज की महाशक्ति को समझें, उनकी महिमा गावें और उनके नाम को लेकर के अपना आत्म कल्याण करें। ये हमारे सबकी चिंता होनी चाहिए। इसलिए हमको इस काम में डट करके, कमर कस करके तैयार होकर के लगना है। आप अपने घर के बच्चों को अगर कहोगे बैठ जाओ भजन करो, तो भजन से आनाकानी करेंगे, जान बचाकर इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन उन पढ़ने लिखने वाले, क्रिकेट के प्रेमी, अन्य खेल के प्रेमी बच्चों को अगर आप लगा दोगे इस काम में, तो उछल उछल करके फुर्ती के साथ किताबें बांटेंगे। और यही सेवा उनको सत्संगी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आपके द्वारा कहने पर बच्चे सत्संगी नहीं बन सकते। बहुत सत्संगी जिनके बच्चे उनके कहने में है, वो बहुत बड़ी गुरु महाराज की उन पर दया। लेकिन मैंने देखा बहुत से ऐसे सत्संगी जिनके बच्चे माँ बाप की इस करतूत को बिल्कुल खराब समझते और उनको बोलते भी रहते हैं, घर में तमाम अपशब्द प्रयोग करते। उनका भाग्य ही ऐसा है। लेकिन अगर ये किताब की सेवा वो बच्चे करने लगे तो जहाँ शरीर लगता है वहां मन लग जाता है, मन लगते लगते आत्मा का जागरण हो जाता, वो बच्चे भी सत्संगी बन जाएंगे, उनके अंदर भजन ध्यान की ललक पैदा हो जाएगी और गुरु महाराज के मिशन के साथ जुड़ जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ी चीज आपको मिलेगी। अगर बच्चे आपके अनुकूल नहीं हुए तो संगत की ये दया, गुरु महाराज की वाणियां आपके शरीर के साथ ही चली जाएंगी। परिवार में दया मिलने का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि संगत में बहुत से ऐसे प्रेमी थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया, लेकिन जाने के समय उनके बच्चे सत्संग में नहीं आ पाए। आज संसारी हो गए, दुनियादार हो गए, मथुरा आना जाना, खितौरा आना जाना बंद हो गया। जो दया की धार उनके माध्यम से घर में जाती थी, सवाल होती थी, वो खत्म हो गई और आज दुनियादारों की तरह से परेशानी के शिकार हैं। कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे संगत में न जुड़ पाए तो बाद में हमको भी उसी तरह का रोना और पछताना ना हो। इसलिए समय से जागो और काम करो। अपने बच्चों से ये किताब बांटने की सेवा लीजिए। पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां, माताएं बहनें, उनकी टोली बनाइए और उनके द्वारा इस काम को कराइए। क्योंकि माताओं बहनों के समझाने से मैंने इटावा में देखा, जो बच्चे किताब बांटने में लगे रहे उनको देख करके ये बहनें, माताएं, बच्चियां अंदर तक घुस जाती थी। आंटी जी, दादी जी, चाची जी करके घुस गई और वहां जा करके जब उन लोगों ने देखा इतने कम उम्र की बच्चियां और हमको भजन का, शाकाहार अपनाने का, शराब जैसे नशों के छोड़ने की नसीहत दे रही, उनके बुद्धि के पर्दे नीचे आ गए कि कितनी कम उम्र के बच्चे आज ये ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। जमाना तभी बदलेगा जब लोगों को सदुपदेश मिलेगा, लोगों को चोट लगेगी, लोगों के शब्द लगेंगे, शरीर तिलमिला जाएगा और जब उनको लगेगा कि इस तरह की आशा भरी बात हमको सहारा मिलेगा,
लोग जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि हर तरफ से आदमी निराश हो चुका, पैसा कमा कर निराश हो चुका, ऐसो इशरत से निराश हो चुका, खूब सज धज करके निराश हो चुका, जो कमाई करना था, मकान और ये सब बनाना था, उससे निराश हो। इसलिए अब इस निराशा की घड़ियों में आशा सिर्फ बनी है भजन से। भजन से ही कल्याण होगा, भजन से ही शांति मिलेगी। इसलिए इस शांति की मसाल लेकर के आप घर घर तक पहुंच जाइए, जन जन तक पहुंच जाइए, आदमी आदमी को जगा दीजिए। वास्तव में गुरु महाराज के तरफ से भेजे गए दूत देवदूत मान लिए जाओगे। दुनिया आपकी पूजा करेगी, आपको जस और कीर्ति मिलेगी, लेकिन आप अगर समय का उपयोग न ले पाए तो जानते हैं सिर धुन धुन करके पछताना होगा। क्योंकि आप तो जानकार हो, आप जान रहे हो कि गुरु महाराज कितनी बड़ी दया का भंडार लेकर के आए, इतनी बड़ी अलौकिक शक्ति लेकर के आए। आपको उनकी बातों का रहस्य साधारण सी बातों से नहीं चल पाएगा। महात्मा बहुत बड़े समुद्र की तरह से मर्यादा में रहते हैं। मुझे सन 1964-65 की बात होगी, उस समय 10 तारीख को एक घटना घटने वाली थी। ताशकंद समझौता करने के लिए देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे। उसके एक दिन पहले की घटना है। कल रात को घटना घटेगी, आज के पहले की बात है। गुरु महाराज चले जा रहे थे, खेत की बाढ़ से कटीले तारों ने स्वामी जी के पैरों पर ऐसे चीरा कर दिया, खून बहने लगा, धोती फट गई। लोगों ने रुई हुई लेकर के पूछा, और पूछने के बाद लोगों ने कहा स्वामी जी चोट तो चोट लगी, धोती भी फट गई। तपाक से स्वामी जी महाराज ने कहा ये लाल बहादुर शास्त्री का कफन है, इसको कोई जान सकता है? महापुरुष साधारण तरीके से, कितनी बड़ी बात। अभी घटना कल रात को होने वाली, एक दिन पहले संकेत कर रहे हैं, कोई इसको समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब दूसरे दिन घटना घटी, तब इस खरोच का महात्मा के एक एक वचन में राज होते हैं। एक एक शब्द निरर्थक नहीं प्रयोग करते, महात्मा मजाक नहीं करते, उनकी बाणी बहुत गहरे रहस्य लिए होती है। अब वो हमारी समझ के परे है, इसलिए कभी महात्मा की वाणी में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। महात्माओं के कहे वचनों का अपने ढंग से अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। वो समझा दे तब हमारी समझ में आएगा। यही तो हुआ, गुरु महाराज की वाणियों का मन गढ़ंत अर्थ लगा लगा करके कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई कहीं जमा, कोई कहीं जमा, कोई जिंदा हो रहा, कोई मुर्दा हो रहा, कोई किस बहाव में बह रहा। लेकिन इससे मिला क्या, वो तो भविष्य में बताएगा कि इसके सिर पर गुरु के द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन न करके आज्ञा की अवहेलना करने का क्या नतीजा निकला। ये तो पीछे से लोग जानेंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप उनके बारे में कुछ कहने लगे तो आपकी दौलत जो भी बूंद बूंद इकट्ठा हुई वो खत्म हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी किसी की निंदा आलोचना बुराई मत करना, ये गांठ बांध लेना। और इन किताबों के बांटने की सेवा में बहनों माताओं की टोली और बच्चे बच्चियों की टोली, पुरुष पुरुषों की टोली बना करके गांव गांव तक एक धूम मचा दीजिए। ये बहुत बड़ी दया लूटने का इस समय तरीका है। आपको इस काम को करना पड़ेगा। अगर अलसा गए तो बहुत बड़ा लाभ, जानते हो, आने वाले भविष्य की तमाम आफतों से बचाव इसी से होगा। स्वामी जी के वचन को याद करिए। स्वामी जी ने कहा था शाकाहारी का प्रचार करते रहना, शरीर की सेवा करते रहना, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। आपके भजन बनने का मौका इसी से है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस समय इसमें देर मत लगाओ। सब लोग एक एक गांव गोद लो, एक एक गांव सब लोग गोद लो, और गोद लेकर के वहाँ नए लोगों को शाकाहारी बनाओ। बना करके नामदान दिलाने के लिए अभी इस समय ये दौलत रोज लुट रही है। 10-15 दिन के बाद गाड़ियां करके ले आइए, नामदान दिला करके वापस ले आइए। संगत के बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। अपने काम के साथ गुरु महाराज की, अच्छा गुरु महाराज का कौन सा काम है, उनका कौन सा काम है, आपके काम करने के लिए उनका काम है। इसलिए
अपने काम के लिए आप गुरु महाराज की बातों को मानिए, आप अपना काम कर लीजिए, अपने ऊपर दया करिए। आप अपना काम अगर करने लगोगे परमार्थी, तो संसारी काम अपने आप हो जाएगा। गुरु महाराज ने यही कहा, तुम मेरा कर दो मैं तेरा कर दूं, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरा कहना मान करके जो मैं कह रहा हूं, मेरी इस आवाज को गांव गांव घर घर तक पहुंचा दो। देश का कोई कोना, कोई घर, कोई आदमी बाकी न रह जाए, सारी दुनिया में जय गुरुदेव नाम की गूंज हो जाए। जब लोगों को इस दया का फायदा मिलने लगेगा, तब लोग जो है समझेंगे कि जय गुरुदेव क्या है, जय गुरुदेव नाम के साथ कितनी बड़ी दया मिली है, जय गुरुदेव नाम के साथ कितना बड़ा कल्याण छिपा है। जब लोगों को इसका फायदा मालूम होगा, तब आदमी नहीं, गुरु महाराज का इशारा है, वक्त आ रहा है, पेड़ पौधे और कब्रिस्तान के मुर्दे जय गुरुदेव बोलते नजर आएंगे। अभी ये कल्पना लगेगा आपको, अभी असंभव लगेगा, लेकिन जब संभव होने लगे तब समझ लेना। लेकिन अगर उसके पहले अपने कर्तव्य को ना निभा पाए तो दोष भी लगेगा और नुकसान भी होगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी काम है, इस भविष्य के संकेत की पुस्तिका को मेहनत मशक्कत की कमाई से बांटो। अरे प्रेमियों, आपके पास बहुत तरह के उपाय हैं। अभी आप जब गांव गांव में सत्संग के कार्यक्रम कराते थे, तो एक सत्संग कार्यक्रम में जब भंडारा पूरी और हलवा खीर का करते थे, तो 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए खर्च करके नामोरी के लिए ही करते थे, लेकिन करते तो थे। आज वो सत्संग के कार्यक्रम उतने बड़े नहीं हो सकते हैं, तो आप छोटे छोटे कार्यक्रम करिए और जो पैसा आप उस भंडारे में सत्संग कराने में खर्च करते थे, यही गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाने में खर्च कर दीजिए। हर आदमी के पास उपाय है, अगर आप सोच लोगे तब तो उपाय है, सोचोगे नहीं तो आपको तो बहाना मिल जाएगा। अभी हमारा बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टरी पहुंच जाए और पता लगे कि ऐसा लाइलाज बीमारी हो गई है जिसमें 50,000 से कम नहीं लगेगा, तो 50,000 चाहे रिश्तेदारी से, नातेदारी से, जमीन बेच करके, कर्ज लेकर के आप ले आओगे, लगाओगे। क्यों? उस बच्चे की जान से ममता है तब ना। ऐसे ही अगर आप समझ लो कि मेरे गुरु महाराज का काम है और वो आपकी सेवा का पैसा रखेंगे नहीं अपने पास। उन्होंने कहा कि मुझे कोई 1 गिलास पानी पिलाता, मैं बदले में 10 गिलास दूध का इंतजाम। न कोई प्रचार करते हैं, ऐसे लोग इसमें भी बैठे हुए हैं जो चुपचाप गुरु की सेवा में ले जाकर के दे देते हैं और चुपके से उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनको हम सबसे ज्यादा होशियार मानेंगे। लेकिन जो लोग 3 दे 13 गोहरावे, 3 रुपया दे करके बताएंगे हमने 13 दिया, वह लोग कच्चा खा जाएंगे, धोखा खा जाएंगे। कभी भी संत मत में ये नियम है कि सेवा करने के बाद कहा नहीं जाता, जाहिर नहीं किया जाता। अगर आपने कह दिया कि मैंने किया तो वो तो सेवा चली जाएगी। इसलिए सबके लिए ये हिदायत है कि जितना छिपा करके करोगे उतना लाभकारी होगा। ये छिपा करके करने वाली चीज, कौन जान रहा आप क्या कर रहे हो। आप अपनी तरफ से 10,000 किताबें बांट लो, आप अपनी तरफ से 5,000 किताबें बांटो, ले आओ, बंटवाओ, जो है कौन इसको जान रहा, लेकिन उसका फायदा आपको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए खुली छूट है इस समय, जो जितना अधिक से अधिक किताबें बांट सके किताबें बांटे। और सत्संगियों की एक और जिम्मेदारी है, खुद सेवा करना, भजन कराना और लोगों को परमार्थ से जोड़े रहना, सोने न देना, जगाते रहना। सोता साधु जगाइए, करे नाम का जाप, यही सबसे बड़ा पुण्य काम है कि सोते हुए साधु को जगाते रहिए, सत्संगियों से मिलते जुलते रहिए, संपर्क करते रहिए और उनको भजन ध्यान सुमिरन में लगाए रखिए। तो भजन ध्यान सुमिरन में लगाए रखने के लिए हर घर में भजन केंद्र बनाइए, हर घर में भजन केंद्र बनाइए। भजन केंद्र बनाकर अपने हर प्राणी को 1 घंटे के लिए जबरदस्ती लागू कर दीजिए कि सारे काम बंद, रोटी पानी भी बंद, 1 घंटे सब काम बंद करके भजन में बैठो। ये आपके लिए दवाई बताई जा रही है। आगे आने वाली मुसीबतों का वो अंबार आ रहा है, आप जान रहे हो। समाचार पढ़िए,
वहां लैटिन अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, पढ़ा होगा आपने, टीवी में देखा होगा। वहां रुपए की इतनी बड़ी गिरावट है कि 2 किलो आलू का दाम 1 लाख रुपया है और 1 किलो चावल का दाम 3 लाख रुपया है। कौन खरीदेगा? स्वामी जी महाराज की सन 1968 में कही गई भविष्यवाणी जेके नगर आसनसोल में बोल करके आए। अभी अन्न का इतना बड़ा संकट खड़ा होगा कि लोग बड़े बड़े सेठ साहूकार अपनी गाड़ियों में नोट का बोरा भर करके गांव जाएंगे और कहेंगे ये बोरा भर नोट रख लो और मुझे जो है पाव भर अनाज दे दो, मुट्ठी भर दाना। वो गांव के काश्तकार रुपया भी ले लेंगे और दाना भी नहीं देंगे। और कहीं अगर पा गए तो लेकर के बोतल भर अनाज जाते रहेंगे। रास्ते में पुलिस वाले मिलेंगे, कहें क्या ले जा रहे हो? कहें अनाज लेके जाना। लाया, मेरे भी बच्चे भूखे हैं। वो ले लेंगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। वो दिन आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा अन्न देवता का अपमान मत करना, अन्न देवता का अपमान करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। आगे ऐसा वक्त आने जा रहा है कि तुम इधर उधर देखोगे और देखोगे कोई देख नहीं रहा तो बहती हुई नाबदान की नाली में पड़ी हुई गली हुई रोटी के टुकड़े को उठा करके खा जाना चाहोगे कि कोई देख न रहा हो तो खा जाए, भूख मिटा दे। आगे अन्न के इतने बड़े संकट आ रहे हैं, इसलिए संकट आने के पहले उसके बचाव की तैयारी करो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना परिवार बचाना नहीं, अपना रिश्तेदार बचाना नहीं, अपने घर गांव को बचाना नहीं, सारी दुनिया को बचाने का अभियान आपको चलाना है ताकि लोग मुसीबत की खाई में गिरने से बच जाएं। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, कस करके मेहनत करनी होगी। आपके पास दुगना काम है। संसार वालों के पास सिर्फ खाओ पियो बच्चों का पालन करो। आपके पास इस काम के अलावा लोगों को सोते से जगाओ, परमार्थ में लगाओ, भजन में लगाओ और लोगों को गुरु महाराज की वाणियों को पहुंचाओ। तो जब इतना ज्यादा काम आपके पास है तो मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। और ये मत समझिएगा कि मेहनत करते करते शरीर थक जाए तो परमार्थ में थकना नहीं, कभी मत थकना। इस शरीर को जितना छिपाओगे, आलस करोगे, उतना शरीर जो है निखट्टू होता जाएगा। जितना इसको काम में लगाओगे उतना फुर्त चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। इसलिए हमेशा सेवा के लिए तड़पो, गुरु महाराज के काम को अपना काम समझो। और देखो कि गुरु महाराज कितनी बड़ी दया देते हैं। वक्त बहुत खराब आ रहा है। गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी जो संकेत दिए हैं, अभी कल ही प्रयागराज की संगत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो दशा बेनाथ ज्योला की है वही दशा आपके यहाँ भी होने वाली है। अगर आप तैयार हो जाओ, आपकी मेहनत से ये होने वाली दशा जो है वो रोक दी जाएगी और अनुकूल परिस्थिति कर दी जाएगी। तो सारी दुनिया के कल्याण के लिए मेहनत करो ना, उठ करके खड़े हो और भजन केंद्र गांव गांव बनाओ। हर केंद्र पर अपने परिवार के लोगों को निश्चित रूप से रोज हाजिर करो और देखो कि गुरु महाराज की दया इसी भजन से बचत होगी सबकी। तमाम लोग जाग जाएंगे, उनके खान पान ठीक हो जाएंगे, चोट पहुंचेगी, वाणियों को सुन करके उनके अंदर लालसा पैदा होगी और आपके सत्संग से जुड़ जाएंगे। आपकी संगत का क्या रूप बनेगा इसको कहा नहीं जा सकता। न जाने कितने बड़े बड़े मैदान आपको सत्संग के लिए तलाश करने पड़ेंगे, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नहीं। ये पौधा लगाने का काम है। पौधा लगाने के बाद सिंचाई, पताई, उसकी निराई गुड़ाई, कोई जानवर चर न जाए, सब तरह से ध्यान देना होगा। तो गोद लेने का तात्पर्य इतना सरल नहीं है। गोद लेने का तात्पर्य बहुत है, लेकिन उतारू होकर के इस समय एक गांव में पहला चरण बनाइए, एक गांव गोद लेकर के उसमें किताबें बंटवा दीजिए। फिर देखिए कि कैसे जो है गुरु महाराज की तरफ लोग भागते हैं। वक्त आ रहा, अभी आपसे काम लिया जा रहा है। नहीं तो 64,000 जोगिनियों की ड्यूटी काशी यज्ञ में लगी थी। जान रहे हैं, जितने बांस के पोल बल्ली गड़े थे सब पर एक एक जोगनी को गुरु महाराज ने बैठाया था। और इतनी बड़ी आंधी चली लेकिन टस से मस नहीं हुई। बालू में कोई बांस टिकेगा बल्ली, लेकिन जोगिनियों ने ठाम करके रखा, एक बांस नहीं हिला। और जब यज्ञ खत्म हुआ तो 64,000
कहा महाराज जी हमारे लिए क्या आदेश करें, चलो हमारे साथ। तो ला करके आश्रम पर बबूल के एक एक पत्ते पर एक एक जो है जोगनी, खेजड़ी के एक एक पत्ते पर, पीपल के एक एक पत्ते पर बैठाए गए हैं। और बार बार गुरु महाराज के समय में स्वामी जी से और अब महाराज जी से रात को आते हैं, कहते हैं महाराज जी कुछ काम ले लीजिए। महाराज जी कहना अभी हमारे लोग कर रहे हैं, रुक जाओ पहले इनको कर लेने दो। जब ये करना बंद कर देंगे तुमसे कहेंगे, लेकिन जब उनसे काम ले लेंगे तो आपका नाम पीछे हो जाएगा। बात समझ लीजिए, फिर इतिहास में यही दर्ज होगा भूतों ने काम किया। गुरु महाराज और महाराज जी ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं आपने मेहनत की है तो फल आप खाओ, और मेहनत करके पैदा करो फल दूसरा खा ले जाए, आप टापते रह जाओ तो क्या लाभ मिलेगा। इसलिए जो मेहनत करो उसका नतीजा भी आपको मिले, इसलिए सचेत रहिए, चौकन्ने रहिए, आदेश पर उतारू रहिए। और देखिए गुरु महाराज की कैसी दया होती है। इसलिए मेरा निवेदन सबसे, इसको हल्के से मत लीजिए, बहुत बड़े राज इसमें छिपे हुए हैं, और कितना बड़ा जागरण समाज का छिपा हुआ है, कितनी बड़ी इज्जत आपकी छिपी हुई है, ये तो आगे आएगी। अभी कहना जो है थोड़ा मुमकिन नहीं लग रहा है, असंभव लग रहा, लेकिन बड़े बड़े विद्वान आप छोटे छोटे अनपढ़ सत्संगियों के पैर छू करके और आपकी पूजा करते नजर आएंगे, क्योंकि आपके द्वारा हनुमान जी जब वहां काम राम के काम आए थे तो जानते हो कोई बढ़िया सा क्रीम पाउडर लगा करके सजाए संवारे थोड़ी गए थे। कोई वहां क्रीम पाउडर नहीं, एकदम इतनी बदसूरत शक्ल थी उनकी कि देखने में आदमी डर जाए, लेकिन समय पर भगवान के काम में मदद किया। आज वही बदसूरत हनुमान जी सिंदूर में लपेट करके घर घर पूजे जा रहे हैं राम का काम करने के नाते। इसलिए समय पर महापुरुष का काम कर दोगे तो आपकी कितनी बड़ी इज्जत होगी, ये गुरु महाराज करवाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मेरी प्रार्थना है कि समय के इस विषय को ज्यादा महत्व दीजिए और आप लोगों को जो है जगाइए, जगा करके इस काम में लगाइए। और खितौरा आश्रम पर पत्थर लगने की सेवा हो रही है, उसमें एक एक पत्थर हर नामदानी का लग जाना चाहिए। जिन्होंने लगाया वो बधाई के पात्र, जिनका एक पत्थर अभी नहीं लगा वो संकल्प लीजिए, हम भूखे रह लेंगे, हम एक कपड़ा कम पहनेंगे, लेकिन गुरु महाराज ने इसके बचत का तरीका बताया है। आपको मालूम नहीं है, जब स्वामी जी महाराज संगत की सेवाओं के बारे में चर्चा करते थे, कहते थे बहनों माताओं, जो तुम पाउडर इतना लगाती हो और गिरा देती हो इतनी जमीन पर, उसी को बचत करो, थोड़ा कम लगाओ, तो जो 7 दिन पाउडर चलता वो 14 दिन चलेगा। तो एक पाउडर का जो खर्चा बचेगा विवेक वो संगत सेवा में दे देना। ऐसे ही तमाम सत्संगियों को गुरु महाराज ने सिखाया। जब कहा कि स्वामी जी हमारे पास तो कुछ देने का नहीं, क्या करें? स्वामी जी ने कहा कि 2 टाइम रोटी खाते हो? कहा हाँ। कहा कि हफ्ते में 1 दिन व्रत रखो तो 4 खुराक तुम्हारी महीने में बच जाएगी। 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 हफ्ते की जो खुराक बचे वो तुम सेवा में दे देना, तुम्हारा जोड़ लिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने सेवा के बहुत तरीके लोगों को बताए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी के इस काम में किसी न किसी तरह से करो और अपने खर्चों की कटौती करो, आदत डालो। लेकिन अगर साह खर्ची आपकी चलती रहेगी, बेहिसाब खर्च रहेगा, तो आगे जब पैसा मिलने की मुसीबत होगी तो आपको तकलीफ होगी। अभी से कष्ट सहे रहोगे, लेकिन ऐसा भी कष्ट मत सहना कि आप अपने लिए ही मुसीबत मोल ले लो। एक काश्तकार के पास जो है जब अनाज जोड़ा तो 364 दिन का अनाज था, 1 दिन का अनाज नहीं था। तो उसने क्या फैसला किया कि चलो 1 दिन भूसा खा करके गुजर कर लेंगे, तो 364 दिन तो बाद में आएंगे, चलो पहले ही दिन भूसा खा लेते हैं। तो भूसा खाया, पेट जो है अगम लग गया और फूल गया पानी पा करके, और पेट फट गया, मर गया। 364 दिन का रह गया। हमारे कहने का मतलब कि ऐसा कोताही मत करना, धीरे धीरे कमी करो, धीरे धीरे कम करो, जैसे धीरे धीरे कम करो, और धीरे धीरे कम करते आपकी आदत बन जाएगी। खर्च में कमी करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर खर्च बढ़ाते जाओगे तो तकलीफ भी आपको होगी, क्योंकि जब इच्छा बढ़ जाएगी, सामान बढ़ जाएंगे, कपड़े बढ़ जाएंगे,
भाई जो 4 कपड़े में गुजर हो सकता, 20 कपड़ों की क्या जरूरत है? आप थोड़ा कोताही करो, 4 कपड़े में गुजर करो। पहले तो जानते हो कहीं किसी के पास वही बनियान और चड्ढी में रहते थे, और गांव में एक कुर्ता होता था। जब विवाह आता था रिश्तेदारी, तो लाठी में टांग करके कुर्ता और जूता लेकर के जाते थे। जब गांव वो दिखाई पड़ रहा तब यहाँ जूता पहनते थे, कुर्ता पहन लेते थे। एक कुर्ते से गांव के आधे लोगों का काम चलता था। जो उस समय की शांति की क्या बात है। लेकिन आज इतना फैशन परस्ती में आदमी बढ़ गए, जितने बढ़ते जा रहे उतने जो है आदमी फंसते चले जा रहे। इसलिए छोटेपन में आओ, दीनता में आओ, गरीबी में आओ। गरीबी में ही परमात्मा मिलेगा, अमीरी में नहीं मिलेगा। जब दीनहीन अपने को बना लोगे एकदम, तो गरीब पर्वत मिल जाएगा। अमीर बनने वालों को कभी नहीं मिलता। इसलिए अमीर बनने की ख्वाहिश, और अमीर बनो भी तो अमीरी का भाव ना आने पावे आपके अंदर, अमीरी का भाव ना आने पावे। उस स्थिति में भी दीनहीन बने रहो। देखो मालिक की दया मिलेगी, दीनता से पाया जा सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी एक बात और रह गई। आपको 1-1 रुपए प्रतिदिन गोलक में डालने का आदेश महाराज जी ने दिया था। ईमानदारी से हाथ उठाइए, कितने लोगों ने गोलक अपने घर में रख ली है? ये तो 30% भी लोग नहीं रखे हैं। क्या जाकर बैठिए, हाथ नीचे करिए। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब आपने गोलक नहीं रखी तो आपसे जुड़े हुए सत्संगी कैसे रखेंगे? इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी सब सत्संगियों की है। आज ही संकल्प लेकर के जाइए, अपने घर में गोलक रखिए और 1-1 रुपया ही डालना है, और घर के हर छोटे छोटे बच्चे से डलवाइए। उन बच्चों के अंदर सेवा की आदत पड़ जाएगी और उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। जिंदगी में जब कमाने लगेंगे तब भी 1 रुपये निकालने की आदत पड़ जाएगी। और ये बहने माताएं, ये भी आपको बताया गया था, जब भोजन बनाने के लिए जाइए तो 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल, जो भी आप बनाते हो थोड़ा सा निकाल करके रख दीजिए। इससे आए गए अतिथियों का सत्कार करिए। आपको अलग से व्यवस्था नहीं करनी होगी। 1-1 मुट्ठी निकालने से आपकी कमी भी नहीं होगी, उससे घर में बरकत आएगी। और ये सेवा जब भूखे दूखे को सेवा कर लीजिए, मान लीजिए महीने भर का हो गया और आपके खराब होने का डर है तो रोटी बना लीजिए, उतने बदले में गेहूं आप रख दीजिए। जब ये जिले के जिम्मेदार या ब्लॉक के इलाके के जिम्मेदार आवे तो आपका बचा हुआ दे दीजिए, भैया इतना हमने निकाला था मुठिया का, ये बचा हुआ ले जाइए गुरु महाराज की सेवा में। अगर आपकी थोड़ी थोड़ी ये सेवा आती रहेगी, इससे सब खर्च चलते रहेंगे और लेन देन एक दूसरे का पूरा हो जाएगा। आदत डालिए सेवा की, हर तरह से बूंद बूंद इकट्ठा करने की आदत डालिए, उससे आपका लाभ होगा और मुसीबतों में बचत होगी। इसलिए सब लोग अच्छी भावना से एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहिए। ये संगत है, संगत में गुरु महाराज जहां भी उनकी चर्चा होती वहां पर खुद विराजमान रहते और वहां पर उनके दर्शन का लाभ मिलता, उनके उपस्थित होने का लाभ मिलता, दया होती, कर्म कटते। तो जब भी सत्संग की खबर आपको कहीं मिले, चाहे जितना आकाश हो, लेकिन सत्संग मत छोड़िएगा। सत्संग में जरूर आया जाया कीजिए। आप अनुभव करेंगे सत्संग में जाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। सत्संग में जाने से हर आदमी का फायदा होता है। दुनिया के कामों में दया मिलती, वैसे आप उलझ जाओगे, काम का आपका नुकसान हो जाएगा, काम भी नहीं होगा, सत्संग भी छूट जाएगा। लेकिन अगर सत्संग में चले गए तो गुरु महाराज ऐसी अनुकूल परिस्थिति बना देंगे कि आपका काम भी हो जाएगा, दया भी मिल जाएगी और हाजिरी भी आपकी सत्संग में दर्ज हो जाएगी। इसलिए अपने अपने परमार्थ की चिंता करो कि मानव शरीर बेकार ना होने पावे, क्योंकि भजन ही सहायक है। किताबों में आपने पढ़ा है, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साधु जन कोई जो सत से लौ लगाएगा, वही साधु बचेगा। ये वेशधारी साधु नहीं, तिलक चंदन वाले नहीं, लाल पीला गेरुआ वाले नहीं, वो भजनानंदी साधु बचेगा जो सत से लौ लगाएगा। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रेमियों, भगवान का भजन ही सत्य है और सत्य से लगन लगाने वाले की ही आगे आने वाले समय में बचत होगी। इसलिए बचेगा साधु
जिसने इंद्रियों को साध रखा है, बहिर्मुख इंद्रियों का दास अपना सब लुटाएगा। इसलिए बहिर्मुख मत बनिए, बाहर मत दौड़िए, अपने अंदर में जाकर के गुरु महाराज के बताए रास्ते से भजन से लौ लगाइए और भजन की लौ आपको चमका देगी, आपका सितारा बुलंद हो जाएगा। नहीं तो ये आदमी का शरीर किसी काम का नहीं है, ये बालू की भीत है प्रेमियों, बालू की भीत। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर सैदा है, जहाँ जिस पर अहंकार कर रहे हो, एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। एक किराए का मकान है, समय पूरा हुआ खाली कर देना होगा। खून का गाढ़ा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याले आसमां। इस सांस का क्या भरोसा, अभी धौकरी चल रही, कल बंद हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, पानी के बुल्ले की तरह फूट जाना। लेकिन मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। सबको मौत के हवाले होना है, इसलिए उस घड़ी के आने के पहले अपना काम बना लो, यही बुद्धिमानी है। प्रेमी भाई बहनों, आपने बहुत लंबा समय दिया, आप अचानक की खबर पर पधारे, दर्शन दिए, आपके आभारी हैं। संस्था की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और गुरु महाराज से दया मांगते हैं कि आप प्रेमियों पर बराबर अपनी नजर रखें, अपनी कृपा दृष्टि इन प्रेमियों पर इस तरह रखें कि लोग अपने गृहस्थी के कामों को करने के बाद आपके बाणियों को पहुंचाने के काम में लगे, टोलियां बना बना करके गुरु महाराज के काम को करें और ताकि आपकी दया और कृपा प्राप्त हो सके। इसी प्रार्थना के साथ एक बात और है, अभी सत्संग सुनाने के बाद पूज्य महाराज जी ने जो टेलीफोन पर कहा, वो खबर हम सार्वजनिक रूप से अपने प्रेमियों के बीच में रखना चाहते हैं। ये संगत मालिक का रूप है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी लंबी हाईवे है, बंबई से लेकर आगे तक जाती है और इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को कोई न कोई रुकने की एक जगह होनी चाहिए। तो पूज्य महाराज जी ने ये कहा कि कोशिश करके ये जो आगरा से बॉम्बे हाईवे गया है, इसके किनारे ही जो है जगह तलाशें। महाराज जी की ऐसी मौज बनी है, उन्होंने कहा कि आप पूरी संगत के लोगों को समझा दीजिए कि आश्रम जो है किसी हाईवे के किनारे रहे। उन्होंने बल्कि इशारा भी किया, आते जाते कभी देखा होगा, हम तो देखे नहीं, कोई गुरुद्वारा आपके सड़क के किनारे शायद पड़ता है। उस गुरुद्वारे को याद करके कहा, आपने गुरुद्वारा देखा? उन्होंने कहा महाराज जी गए तो कई बार हैं लेकिन दृष्टि में नहीं है। कहें कि जैसे वो गुरुद्वारा सड़क पर पड़ता है, ऐसे हमारा आश्रम भी सड़क पर पड़ना चाहिए, यही आदेश है। हम इस बाबत सारे प्रेमियों से, सभी सत्संगियों से आग्रह करते हैं कि वचनों के मुताबिक आचरण करने की कोशिश करिए। आप लोगों ने इसके पहले भी प्रयास किए हैं, मुझे खबर लगी है। आपके इस प्रयास के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको चिंता सवार हो गई है कि अब हमारे गुरु महाराज का एक स्थान बनना चाहिए, तो सद्भाव के साथ मिलजुल करके एक निशाना बना करके सब लोग गुरु महाराज के इस स्थान की स्थापना के लिए कोशिश करेंगे। तो सबके पास अपनी अपनी ताकत है, बुद्धि है, क्षमता है, और सबकी ताकत और बुद्धि का उपयोग करके इस काम को करिएगा। इसी सद्भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज के समय के आदेश का सब लोग पालन करिए, किताबों को बांटने में लग जाइए और अपनी अपनी मेहनत मशक्कत की कमाई के पैसे से इस काम को कर दीजिए। बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, उसमें शिवपुरी का नाम भी दर्ज रहे। इस अपेक्षा के साथ सारे प्रेमियों को हार्दिक धन्यवाद देते हुए मालिक से दया कृपा की प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बात त्रुटिपूर्ण लगी हो तो उसको माफ करिएगा, क्षमा करिएगा। यही अपनी बातों को विराम देंगे और हम अपनी बातों को बंद करते हुए अपने अध्यक्ष जी से चाहेंगे इस संगत को अपने दिशा निर्देश के संबंध में कुछ न कुछ बता दें। जय गुरुदेव।